तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इस हम पूछ रहे थे सर कि C2H2 गैस एयर के साथ मिल जाएगा या उसी में रहेगा सर? एयर के साथ अभी एयर का कांटेक्ट कहाँ है? यहाँ तो ये पैक है ना, दिख नहीं रहा है पैक है, इसके बाद यहाँ गेज लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये कंटेनर हो गया मान लो, जो अब यहाँ पे पैक है, यहाँ से कनेक्ट क्या है, मान लो कि इस तरह का ट्यूब लगा हुआ है जो कि प्रेशर जो भी जनरेट करेगा C2H2, वो प्रेशर के कारण ना मूव करेगा। ये जो इसमें नीडल लगा यस। हुआ ये मूव करेगा, तो थोड़ी ना अभी एयर का कुछ बात है इसमें। जो भी यहाँ से निकलेगा ये पैक है, यहाँ से जो कंटेनर रहेगा उस तरह से वहां से मॉइस्चर देगा। मतलब एयर के साथ मिलने का जो मतलब प्रेशर रहेगा वो प्रेशर वहाँ मेजर होगा। एयर के साथ मिलेगा नहीं। हाँ सर समझ रहे हैं मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, उसका जो स्पीड होगा वो वहाँ मेजर होगा ना। मतलब हम ना समझ रहे हैं तुम क्या पूछना चाह रहा है। तुम एयर का साथ मान लो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड। सर रिएक्शन करने का टाइम, सर स्पीड हम पूछ रहे हैं सर, अच्छा कितना अच्छा, स्पीड होगा सर? कितना स्पीड में ये रिएक्शन होगा? ये यस सर। ये तो ना पता है कितना। मतलब इसको हम खुला छोड़ दे ऐसे ही तो ये डायरेक्ट एयर के साथ मिल जाएगा ना, वही पूछ रहे हैं। तो इसमें अगर खुला नहीं छोड़ेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा वो पूछ रहे हैं सर। और एयर के साथ अगर होगा तो उसमें क्या स्पीड होगा, और ऐसे मतलब कंटेनर में रहेगा तो क्या स्पीड होगा? मेरा आवाज आ रहा है? जो स्पीड जो होगा, देखो कोई भी रिएक्शन का अगर हम लोग अपना सेंस से सोचे तो ये तो यहाँ पे कोई हम लोग का ये नहीं है, ये तो क्लोज कंटेनर है, ठीक है जो भी है। तो इसमें कहीं भी हवा हुआ नहीं लग रहा। लेकिन अब डिपेंड करता है रिएक्शन और फास्ट जब भी होता है तो एक्टिवेट कब होता है, रिएक्शन ज्यादा फास्ट कब होगा और स्लो कब होगा, तुम बताओ। फास्ट स्लो कब होता है कोई भी रिएक्शन, यही नहीं हम यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी रिएक्शन। जैसे अगर मान लो कि यहाँ से तुम्हारा कोई सैंपल है, मान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन H2O या फिर मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन जो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2, क्या होता है Mgc2Cl जो ये होता है। तो ये कोई भी रिएक्शन कब फास्ट होगा, कब होगा, वो डिपेंड करता है वहां पे टेम्परेचर। ठीक है, हवा हुआ से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं कहीं का, मान लो इसका अगर टेम्परेचर एक्टिवेट करना है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे अगर मॉइस्चर यहाँ पे किसी तरह से भी कोई भी तरीका से, तो फास्ट होगा। अब बाहर का अगर टेम्परेचर फास्ट रहा एयर में तो वहां पे जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। ये चीज होता है ना टेम्परेचर पे। जैसे सर एग्जांपल के लिए पेट्रोल ही देख लें तो जैसे एयर के साथ आता है तो इतना फास्ट रिएक्शन करता है। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि वो टेम्परेचर के टेम्परेचर बेस्ड होता है, फैक्टर हो सकता है और कोई कोई भी फैक्टर हो सकता है रिएक्शन का। तो ये था, हम लोग अभी तक 3 मेथड सीखे, कौन 4 मेथड सीखे। हाँ, ये जो मीटर लगा हुआ है तो ये क्या मेजर कर रहा है? ये प्रेशर मेजर कर रहा है। प्रेशर। हाँ, ये यहाँ देखा ना, यहाँ जो लिखल था इसको इस, और कोई वेटिंग लिस्ट वेटिंग में है क्या, एडमिट हॉल, अच्छा रंजीत रंजन वेटिंग कौन है। यहाँ पर लिखा है ओवर कैलिब्रेटेड कुछ टू गिव द मॉइस्चर कंटेंट। ये मॉइस्चर कंटेंट दे रहा है क्या? हाँ, सुनो ये वाला लाइन पढ़ो, to give the moisture content of the sample in term of total weight of the soil। ये मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली देगा, सॉरी हम प्रेशर बोल दिए, मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली देगा इन टर्म ऑफ
वाटर कंटेंट की कितना वाटर कंटेंट है। तो ये मीटर सर वो मॉइस्चर कंटेंट का मीटर है वो इतना। हाँ वही होगा जिस तरह से हम इसको ये इंस्ट्रूमेंट हम भी नहीं देखे हैं, हम तो सिर्फ वाटर कंटेंट जो हम लोग ओवन ड्राई मेथड से ही किए थे, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट देखे नहीं है। होगा इसी तरह से कि इससे जो कैलिब्रेटेड है जो रीडिंग देगा कितना दे देगा डायरेक्टली, मान लो 20 दे रहा होगा तो मे बी परसेंट में होगा 20% वाटर कंटेंट, या 30% रीडिंग होगा, या 20%, 10%, जो भी होगा उस तरह से रीडिंग कैलिब्रेटेड होगा, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट केसेस देगा ये। तो ये 4 मेथड मॉइस्चर कंटेंट का मेथड है। अब आता है एक लास्ट मेथड है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड भी सर और हमारा एक चीज पूछना था सर, क्या सर बोलो CaC2 सॉइल है या क्या है सर? कहाँ कौन सा CaC2 और इसमें से वाटर मतलब अलग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड, ये क्या है CaC2 क्या है कैल्शियम कार्बाइड है ना। जब कैल्शियम कार्बाइड हम लोग मिलाएंगे, ये क्या है कैल्शियम कार्बाइड है। अब हम लोग ये हाँ सर, कैल्शियम क्लोराइड हम पूछ रहे हैं सर, ये सॉइल है या क्या है सर? ये कैल्शियम कार्बाइड सॉइल थोड़ी है, ये केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड। सॉइल तो सॉइल सैंपल, में मिला रहे हैं उसमें। हाँ अब सैंपल कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक छोड़ करके, इनऑर्गेनिक में चाहे सैंड हो सकता है, सील टाइप सॉइल हो सकता है। जैसे तुम सैंडे ले लो मान लो, और सैंड में तुम क्या करो कि कैल्शियम कार्बाइड को मिक्स कर दो, सैंपल क्या हो जाएगा सैंड। जो भी सॉइल तुम फील्ड से लाओगे वही ना सैंपल होगा। ये तुम यहाँ पे CaC2 मिलाया, और उसके जो इसमें क्या मिला रहे थे हम लोग अल्कोहल मिला रहे थे, जो हमारा मेथिलेटेड स्पिरिट जो मिला रहे थे, वो क्या सैंपल में मिला रहे थे ना। जो भी सैंपल तुम्हारा होगा इनऑर्गेनिक वाला वो, ये तो डायरेक्टली हीट कर रहे थे इसमें बस। सर इसका यूज कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करेंगे मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए करेंगे, और क्या फील्ड मेथड में, फील्ड मेथड लिखा है ना, ये फील्ड में डायरेक्टली तुमको, अब मान लो फील्ड में गया सैंपल मिला तुमको, अब सैंपल को मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेना है मान लो, तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली इस तरह से ले जा करके सर एक बुक में हम पढ़े थे सर, वो आप बोले थे उसमें, तो उसमें हाँ। सर लिखा हुआ था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे में यूज इसका किया जाता है। तो एम्बैंकमेंट ऑफ हाईवे में क्या निकालने के लिए, वो तो नहीं लिखा हुआ था सर, सिर्फ लिखा हुआ था यूजफुल, इसमें यूज किया जाता है सर ये मेथड। हाँ तो वहां भी मे भी सैंपल कहीं का हो। अब तो सैंपल जो होगा मान लो सॉइल, ये जो भी सॉइल हम लोग सॉइल का सैंपल लेंगे वो हाईवे का सैंपल हो सकता है। जो भी प्रॉपर्टी हम लोग निकालेंगे, मान लो कि सॉइल का प्रॉपर्टी कहाँ का सॉइल हो सकता है, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन में हो, रोड का मान लो जहां रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां का सैंपल भी टेस्ट होता है पहले, या फिर जहां ब्रिज बन रहा है वहां का भी सैंपल लेकर के टेस्ट होगा, या जहां तुम बिल्डिंग बना रहा है बिल्डिंग के नीचे वाला सैंपल भी टेस्ट होगा। सॉइल का जो भी पैरामीटर हो वो निकालना ही पड़ेगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे वहां का सैंपल लेकर के टेस्ट ही ना करेंगे। जो भी पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट करने के बाद एनालाइज करेंगे क्या है क्या नहीं, क्या वहां कैसे डिजाइन करेंगे, क्या क्या लगाएंगे, कितना डेप्थ देंगे, सब कुछ चीज मतलब बेस्ड होता है ना ये सब चीज, इसलिए तो टेस्ट होता है सबका। लेबोरेटरी में पहले टेस्ट होता है उसके बाद मतलब जो भी स्टार्ट होता है काम। तो सैंपल कहीं का भी हो सकता है, रोड का हो या फिर कहीं बिल्डिंग का हो या फिर तुम्हारा कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। ये पिक्नोमीटर मेथड समझाओ तो, क्या है पिक्नोमीटर मेथड, तुम लोग पढ़ के समझाओ हमको पिक्नोमीटर मेथड। इसमें 4 कंटेनर देखो, एक कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर। इसमें क्या करते हैं, पहला कंटेनर खाली है, ठीक है। दूसरा कंटेनर में क्या है, सॉइल है एंड वाटर है।
एंड खाली है। तीसरा कंटेंट M3 है जिसका M1 मास, M2 मास एंड M3 मास, जिसमें क्या क्या है, सॉइल एंड वाटर, और M4 में क्या है, खाली वाटर है ना। ये चार चीज आप ध्यान में रख करके वो वाला पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, चार चीज ध्यान में रखना। ये वाला थोड़ा पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। सर कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ो, अपने मन से पढ़ो या फिर जो बोल के भी पढ़ सकते हो, कोई पढ़ो एगो। वेटिंग रूम में कैसे आज वेटिंग रूम में चला जा रहा है सब। Picnometer is a 900 ml density bottle having समझ समझ के ये क्या पढ़ना, है? ऐसा नहीं समझ समझ। पिक्नोमीटर इज ए 900 ml डेंसिटी बॉटल, पढ़ो। Picnometer is a 900 ml density bottle having conical brass top with 6 mm diameter hole at its center. It is also a quick method that gives the result between 10 to 20 minutes for the soil whose specific gravity is known. Series of observations involved in this method for computation of water content are: empty weight of the picnometer is initially not M1. 200 to 400 gram of moisture sample is placed in the picnometer and is again weight M2. Empty volume of picnometer is filled with water in multiple stages. By subsequent removed of the air present in the sample either by the use of vacuum or by constant stirring of the sample. Mass of the picnometer after filling it water is not M3. Picnometer is a completely emptied emptied and is again refilled with water after it proper cleaning and with M4. ये हो गया, ठीक है ना। देखो आप जो वाटर कंटेंट हमारा देगा, ये देगा M2 माइनस M1 बाई M3 माइनस M4 इंटू G माइनस 1 बाई G माइनस 1। ये है वाटर कंटेंट जो कि डिटरमाइन होता है तुम्हारा इस तरह से। देखो सेम मतलब सर इसमें डिटरमाइन वाटर कंटेंट का डिटरमाइन करते हैं। हाँ, इसमें भी वाटर, जो भी मेथड अभी पढ़ रहे हैं वाटर कंटेंट ही निकाल रहे हैं इस सबसे। जो भी मेथड पढ़ रहे हैं सबसे वाटर कंटेंट, चारों पांचों मेथड जो बुक में तो लिखा हुआ था कि पिक्नोमीटर का 1000 ml का होता है पिक्नोमीटर। 1000 ml 1000 ml का। हाँ तो ये तो 900 ml यहाँ लिखा हुआ है। बुक स्टैंडर्ड में पढ़े तो सर। हाँ स्टैंडर्ड होगा, ये गलत नहीं हो सकता है। ये सर 6 mm ही है सर, मतलब 6 mm ही है डायमीटर और इसका डेंसिटी 1000 ml का। पता नहीं अब क्या सही होगा, बुक में तो वही लिखा हुआ था सर। कुछ दोनों लिख सकते हो, 900 ml भी लिख सकते हो, कहीं 1000 ml भी लिख दोगे तो गलत नहीं करेगा, ठीक है। इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है वाटर कंटेंट का, कितना रहे वो तो तुम्हारा फाइनल वाटर कंटेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कि जो एम्प्टी वेट ऑफ द पिक्नोमीटर इज इनिशियली नोटेड M1। जो पिक्नोमीटर है, इसको जो हम लोग पिक्नोमीटर बोल रहे हैं, इसका एम्प्टी वेट क्या है, M1 है, जो खाली है। फिर 200 से 400 ग्राम मॉइस्ट सैंपल इज प्लेस्ड इन द पिक्नोमीटर इज अगेन वेट M2। फिर उसको बाद 200 से 400 ग्राम सैंपल ऐड करने के बाद हम लोग क्या उसका वेट दिए M2, वेट किए तो M2 हो गया, ठीक है। पूरा भर मतलब पहले खाली, जैसे पहले नहीं हम लोग किए थे, यस तो उसी तरह से
empty volume of the ड्राइंग pycnometer, मेथड में से। हाँ उसी तरह से empty volume of the pycnometer filled with water। अब क्या किए, filled with water, जो भी खाली है 200-400 ग्राम, जो 200-400 ग्राम जितना भी, मान लो तुम 300 ग्राम डाला उसमें सैंपल, और 300 ग्राम सैंपल डाला, उसके बाद हम लोग फिर जो खाली जगह रहा क्या किए, वाटर भर दिए। ठीक है, वाटर भर दिए पिक्नोमीटर के ऊपर से, है ना। empty volume of the pycnometer is filled with water in the multiple stages by subsequent removal of air present। जो भी एयर प्रेजेंट रहेगा इस तरह से भरेंगे कि एयर निकल जाए। in the sample entire by use of vacuum by constant string of the sample। और मास जो हम मेजर करेंगे उसका क्या होगा, m3 होगा। ठीक है, पिक्नोमीटर का जो मास होगा m3 होगा। आफ्टर जो हमारा फाइनल क्या है, कंप्लीटली खाली वाटर फील्ड कर दो, कंप्लीटली वाटर फील्ड कर दो, तो उसका वेट क्या होगा, m4। 4 तरह का कंटेनर मतलब हम लोग प्रिपेयर किए। पहला खाली कंटेनर, दूसरा सैंपल डाल करके कंटेनर, तीसरा क्या किए, सैंपल और वाटर दोनों फील्ड कर दिए, और चौथा में क्या किए कि खाली वाटर भर दिए। ये 4 तरह का सैंपल भर करके हम लोग वेट। थर्ड और फोर्थ पॉइंट सब फिर से समझा दीजिए। थर्ड पॉइंट में यही बोल रहा है कि जो खाली जगह था, मान लो कंटेनर में तुम सैंपल डाला, मान लो जो कंटेनर है ये हमारा, ये कंटेनर है, ये है ना कंटेनर, ये इतना तक तुम सैंपल भरा और ऊपर तो खाली रह गया, तो खाली जो रहा उसमें क्या डाल दिए, वाटर, और तब वेट किए, वाटर को फील्ड कर दिए इस तरह से ताकि हमारा जो एयर वॉइड से सब निकल जाए। और जो वेट किए उसको तीसरा में क्या था, m3 उसका वेट हो गया। ठीक है, और चौथा में खाली क्या इसमें भर दिए, पानी। पहला खाली वेट किए, दूसरा एक सैंपल डाले इतना और वेट कर दिए जिसको m2 बोले, तीसरा में क्या किए, इसमें फिर वाटर भर दिए और फिर वेट किए तो m3, और चौथा में खाली पानी भरे, सैंपल को नहीं डाले तो m4। अब चारों डाले हैं, देखो यही चीज यहाँ दिख रहा होगा, फिर m1 m2 m3 m4, है ना। लेट मास ऑफ द सॉलिड md, सॉलिड मास md है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना है, md g गामा w। इस तरह से जो भी मतलब है, तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला चीज याद रखना है तुमको, पिक्नोमीटर ये वाला कभी कभी पूछता है कि वाटर कंटेंट पिक्नोमीटर से जो आएगा m2 माइनस m1 बाई m3 माइनस m4, वो ऐसे याद रखना 1 2 3 वो 4। लिखे हैं मास ऑफ वेट इन स्टेज 2, ये सर कहाँ, ये वाला मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2 mw, m2 माइनस हाँ सर यही वाला। m1 md। मास ऑफ वाटर मतलब कितना वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, कितना वेट ऑफ वाटर है, मान लो कि तुम्हारा सैंपल में कितना मॉइस्चर था, तुम्हारा m2 क्या था, m2 क्या था, ये m2 मॉइस्चर सॉइल था शायद। नहीं, सैंपल को डाले कंटेनर में उसका वेट। ठीक है, सैंपल का कंटेनर में मॉइस्चर के साथ, मतलब जो सैंपल था ओरिजिनल वाला वो डाल दिए। m1 क्या था, खाली कंटेनर। ठीक है, अब जो सैंपल था कंटेनर में से हम लोग सैंपल सर मॉइस्चर सॉइल ही होगा ना सर। हाँ मॉइस्चर, सैंपल जो हम डालेंगे। हाँ मॉइस्चर, मॉइस्ट सैंपल। अब हाँ जो एमडी है ड्राई सैंपल को खाली है, ये एमडी यहाँ जो निकाले ड्राई सैंपल, तो तीनों के हटा देंगे तो क्या निकलेगा, वेट ऑफ वाटर ना निकलेगा यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो वेट ऑफ वाटर निकल गया, मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर निकल गया, तो मास ऑफ वाटर मास ऑफ ड्राइड सॉइल, तो हम लोग बोलते हैं इसको वाटर कंटेंट, वाटर। तो इसी तरह से यहाँ जो फार्मूला है ये याद रखना है तुमको, ऐसे याद रखना 1 2 3 4, है ना, ऐसे शुरू करना, ऐसे जाना, और g माइनस 1 बाई जी माइनस 1, इस तरह से याद रखना तो याद रहेगा। ऐसे देखने में बहुत बड़ा लगेगा तुमको, कभी भी देखोगे तो ये हो गया। ठीक है, इतना ही तक आज रहने देते हैं, इसके बाद आगे पढ़ना तुम लोग। ठीक है, और इस चैप्टर को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो।
ठीक है, नोट्स जो भी अभी तक हम लोग दोनों चैप्टर में पढ़े और हैं। बीच में टाइम है सर, हैं? हम बोल रहे हैं जूम मीट में और 20 मिनट टाइम है सर। हाँ, जूम मीट में टाइम है, इसमें टाइम बच रहा है। हाँ सर। हाँ, टाइम बच रहा है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा काम है। तो सुनो, जो बोल रहे हैं से सुनो, काम क्या है करना तुम लोग को छुट्टी में। छुट्टी में क्या काम करना है, हम लोग को जो भी जियोटेक का पहला यूनिट है, ठीक है, वो उसका हमको पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लेना है अपना अपना लैंग्वेज में, जो भी जहां से भी बुक से पढ़ो, जो हम शेयर किए उससे पढ़ के, या जो भी टॉपिक है उसका अपना एक, मेरा सॉइल मैकेनिक्स का बना लेना है, ठीक है। और दूसरा उसमें जो न्यूमेरिकल, मतलब कि विथ इंक्लूड करना न्यूमेरिकल, एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल इंक्लूड करना है, ठीक है। जो पहला चैप्टर है उसमें 10 न्यूमेरिकल इंक्लूड करना है जियोटेक में। इसी तरह से इन्वायरमेंट का भी इसी तरह से सब लोग नोट्स बनाएगा, और 10 गो न्यूमेरिकल उसमें भी इंक्लूड करेगा पहला चैप्टर से। और दूसरा चैप्टर का जो थोड़ा सा पढ़ाए हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर करके था दूसरा चैप्टर, उसको जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक तुम लोग अच्छा से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और उतना हम अगर मान ले जो ओपन होता है कॉलेज, तो हम सबका नोट्स चेक करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको तुम लोग रिवाइज करो, तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, अच्छे से सब खत्म करेंगे। बस तुम लोग जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करते जाना, तुमको लास्ट में लगेगा कि सब अच्छे से पढ़े हैं। 1-2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो अटेंडेंस वाला आज का भेज देना दोनों क्लास का, ठीक है। क्या हुआ जी, कुछ बोल नहीं रहा? अभी कोई बोल रहा था क्या? ईमान, हेलो, नाराज हो गया सर आप। नाराज काहे हो गया? और 20 मिनट पढ़ना था सर उसको। अरे नहीं, पढ़ो, आराम से पढ़ो ना, तुम पढ़ते रहो अपना, थोड़ा सा अपना सेल्फ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना बोल रहे हो नाराज नहीं होना है, तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट कर देंगे बढ़िया से। अभी थोड़ा सा जाना है, वो काम है मेरे हमको, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, अटेंडेंस भेज सर। देना। हाँ सर, हाँ हाँ, कितना दिन छुट्टी हुआ सर? हम लोग का 11 तारीख तक छुट्टी है। हेलो, 11 तारीख तक छुट्टी, 11 तक, हाँ, ठीक है। अच्छा सर। और ऑफलाइन क्लास का कोई अपडेट नहीं है सर? डियर, हम लोग को कुछ पता नहीं है ऑफलाइन। अब प्रिंसिपल को एक बार तुम लोग फोन भी तो कर सकता है, जो वॉइस प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टली तुम फोन करके Yes. पूछो। मतलब तुम्हारा तो इन्फॉर्मेशन देखो, मेन चीज जो हेड है कॉलेज का वही ना बताएगा, जो भी लेटर वेटर। हम लोग को वहां से जो इशू होगा, अभी तक तो नहीं आया कुछ, उनको दिमाग में क्या चल रहा है वगैरह जो भी हो, तो उनसे तुम डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि क्या है क्या नहीं चल रहा है। एक बार फोन से बात करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। वो लोग मतलब जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं रहते Yes, हैं, sir. तो वो तो बताएंगे ही ना, क्या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी Yes, sir. दिवाली टू ऑल ऑफ यू एडवांस, ठीक है, अच्छे से मनाओ। छठ भी है तो अच्छे से सब लोग पूजा वूजा करना हैप्पी अच्छे से। दिवाली सर। चलो वाले सर। ठीक है।